हमारी जो कुंडली है, जिस हिसाब से हमारे सनातन धर्म में हम जो एस्ट्रोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो कुंडली और भी धर्मों पर लागू होती है? चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। देखिए, कुंडली या एस्ट्रोलॉजी कोई धर्म नहीं। कुंडली क्या है? जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी वो एक फोटो है, वो हमारी कुंडली। कोई ना कोई ऐसी कोई स्पिरिट है जो उसको परेशान कर रही है, कोई नेगेटिव एंटिटी उससे जुड़ी हुई है, तो कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है? इसके लिए कुछ हाउसेस होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम देखा करते हैं जी। जैसे मैं बात करूं तो कुंडली में जो कुंडली का 8th हाउस होता है, राहु केतु भी राक्षस गण से ही आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक तो होगा भूत पिशाच स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ ना कुछ। तो ये चीज कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, और इन प्लैनेट्स का ही लिंक जो है इन चीजों से है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो फिर से एक ऐसे गेस्ट के साथ होने वाला है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर कहते हैं कि वो इतना ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है आना कि वो फिर आए जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी आज आपको बातें बताएंगे। क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी उनसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, कैसे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे कैसे हमारी परेशानियों को प्लैनेट्स की वजह से ये चीजें हम हमारी लाइफ से दूर भी हो सकती है। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी को कंपेयर करेंगे स्पिरिट वर्ल्ड से। आज हम जानेंगे कि कैसे सुपर नेचुरल पावर्स का भी एक रिलेशन होता है एस्ट्रोलॉजी से। सो मेरे साथ है राहुल जैन जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। सो राधे राधे राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं ये बताइए, दोबारा से पॉडकास्ट हमारे साथ करके। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही। एंड ऑडियंस का भी काफी अच्छा रिस्पांस आया जो अभी हमने पॉडकास्ट डाला है। लोग भी काफी जानना चाहते हैं इन चीजों को, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे मिथ हैं लोगों की लाइफ में, तो लोगों का भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है धीरे धीरे कि यार हम भी जाने अपने प्लैनेट्स के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में। और हमारा टॉपिक ये था कि कुंडली से कैसे करोड़पति बना जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये सच भी है कि अगर आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छी जगह पर बैठे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी हो गया है, ठीक है, आप लोगों से बात करते करते, कि काफी हाउसेस होते हैं जिनकी पोजीशन से मैटर करता है कि यार आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, राइट? सो आज का लेकिन जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा स्पिरिट से रिलेटेड, थोड़ा नेचुरल एंटिटीज, सुपर नेचुरल पावर्स, कह लीजिए आत्मा, भूत पिशाच, इन सब चीजों के बारे में आज थोड़ा मैं आपसे जानूंगा। क्योंकि ये भी होता है आज की डेट में कि कभी कोई ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी के कारण होता है? तो कुछ ऐसी बातें करते हैं। तो शुरुआत जो मैं आप करूंगा इस पॉडकास्ट की, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि किसी का अगर कोई ना कोई ऐसी कोई स्पिरिट है जो उसको परेशान कर रही है, कोई नेगेटिव एंटिटी उससे जुड़ी हुई है, तो कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है? कुंडली से बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि क्या ऐसी चीजें किसी जातक के ऊपर हावी होती हैं या नहीं होती हैं। इसके लिए कुछ हाउसेस होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम देखा करते हैं। जी। जैसे मैं बात करूं तो कुंडली में जो कुंडली का 8th हाउस होता है वो डेथ का होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, तो 8th हाउस को भी देखा जाता है। कुछ प्लैनेट्स की युति होती है, जैसे कि शनि के साथ चंद्रमा का बैठ जाना, राहु का चंद्रमा के साथ बैठ जाना, केतु का चंद्रमा के साथ बैठ के केतु को ग्रहण लगाना, शनि और राहु का साथ बैठना, केतु और राहु का साथ बैठना। एक्चुअली क्या है कि ऐसे जब युतियां हो जाती हैं प्लैनेट्स की जी। और कुंडली के अंदर 8th हाउस से भी कनेक्शन बन जाता है, तो जातक का जो माइंड है वो इसी ओर जाने लगता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ ही। वहां बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों के ऊपर पितृ दोष या कालसर्प दोष होता है, ऐसे लोग बहुत भयभीत रहते हैं। ओके। अंदर उनके मन में एक डर सा होता है। उस डर को छुपाने के चक्कर में कुछ लोग क्या कर बैठते हैं, कुछ लोग तो नॉर्मली उपाय करते हैं, कुछ लोग तांत्रिक विद्या का सपोर्ट लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, उनका माइंड इस तरीके की एक्टिविटी ही कराता है कि वो तंत्र को अपनाना चाहते हैं। ओके। अब तंत्र जो है वो एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है।
अगर तंत्र को बेसिकली आप किसी के सानिध्य में या किसी के गुरु के सानिध्य में आकर के आप तंत्र को अप्लाई करेंगे तो वो एक पॉजिटिव वे है तंत्र को यूज करने की। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिन लोगों की ऐसी युतियां बनती हैं कुंडली के अंदर, उन लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ आने लगता है, तंत्र की ओर आने लगता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि किताबी ज्ञान लेकर के तंत्र को यूज करना शुरू कर देते हैं। ओके। अब तंत्र को यूज करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। आप सोचिए कि अगर हम किसी स्पिरिट को बुलाएं या उससे जी। बात करें या उससे हम किसी भी काम को करने के लिए हम उसे कोई ऐसा आदेश दें या हम कुछ भी करें, तो पॉजिटिव के साथ साथ हो सकता है कि वो स्पिरिट हमारे साथ नेगेटिव भी करे। राइट, बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। और प्रोटेक्शन कब होती है? जब हम तंत्र को सही तरीके से यूज करते हैं। अब वो यूज करने के लिए हमें जरूरी है किसी गुरु का साथ होना। ठीक है। खाली किताबी ज्ञान से अगर हम इन चीजों को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो मरता भी तब है जब उसकी लिखी होती है, राइट? भगवान ने उनकी जन्म और अंतिम दिन लिखा हुआ है। क्या होता है कि एक इंसान मर गया, लेट सपोज एक अननेचुरल डेथ हुई, वो इंसान भूत प्रेत या पिशाच इन चीजों में बन गया या कुछ ऐसी स्पिरिट बन गया वो जो उसको नहीं बनना था। कुंडली में भी लिखा होता है कि एक इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो वो भूत बन सकता है, तो कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने वाला है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप ऐसा पता लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी की अननेचुरल डेथ हो रही है जी। तो अननेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि जितनी उसकी आयु हमारी कुंडली में लिखी थी, ठीक है, उतनी वो पूरी नहीं कर पाया। सही। लेकिन कुंडली की बातों को आप टाल नहीं सकते। कुंडली में जो उसकी लाइफ लिखी है वो तो रहेगी ही रहेगी। आप इस चीज को समझिए। अब क्या है कि जो कुंडली में लाइफ का एक स्पैम होता है वो 120 वर्ष का होता है। ठीक है। सभी प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं उनका स्पैम 120 वर्ष का है। अब कोई भी जातक आज की डेट में जैसा हम खान पीन ले रहे हैं या जो भी हम प्रैक्टिकल लाइफ आजकल देख रहे हैं, तो मोस्टली लोगों की आयु जो है 55-60 के करीब हो गई। कोई 70, कोई 80, लेकिन एक्चुअल में 120 ईयर्स की जो आयु है वो कंप्लीट एज मानी जाती है। ओके। अब किसी की कुंडली में लिखा है कि वो जातक 80 साल के बाद ही उसकी मृत्यु जो है वो आनी है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कुंडली की बातों को टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल क्योंकि सही। कुंडली जो होती है वो 101% एक्यूरेट होती है। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी जातक की अननेचुरल डेथ हो जाए, लाइक 80 में होनी थी लेकिन 60 में डेथ हो गई, लेकिन कुंडली तो अभी उसके 20 साल बचे 20 हैं years ना, बचे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो जातक कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा है वो हमारे जीवन के आसपास ही भटकती रहती है। वो उसको अपने 20 साल जो है वो पूरे करने हैं, उसके बाद ही उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत सही। तो अगर वो इंसान जिसके साथ ऐसा हो रहा है, लेट सपोज किसी को अब पता करना है कि उसकी कुंडली में ऐसा लिखा है, तो ये सच्ची में पता लगाया जा सकता है कि ऐसा होकर ही रहेगा? लेट सपोज किसी की भी आप कुंडली देख ली, उसमें लिखा है कि भाई इसकी अननेचुरल डेथ हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ना केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं ऐसे जिसमें अननेचुरल डेथ ही हो रही है लोगों की। अभी एक रिसेंटली एक सेलिब्रिटी है शेफाली जारीवाला, उनके साथ भी ऐसे हुआ है। तो उनकी भी एक किसी ने कुंडली पढ़ी थी, उसमें कहा था कि आपके 8th हाउस में ये है, तो इसकी वजह से हो सकता है, और ऐसा ही हुआ, राइट? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में अगर उनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बन रहा है तो? देखिए, कुंडली को देखने के बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है। आजकल कुंडली को लोग बाग केवल इस चीज के लिए दिखाने लगे हैं कि मेरे पे पैसा कब आएगा, कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ में स्ट्रेस इतना हो गया है कि उनके जीवन में बस पैसा ही सब कुछ है। पैसे से आगे ना वो किसी चीज को मानना चाहते हैं, ना ही उसे किसी चीज से समझना चाहते हैं।
अब कुंडली के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंडली एक ऐसी चीज है जो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो कुंडली जातक के जीवन से लेकर के मृत्यु काल तक का समय बताती है। उस कुंडली के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके पास आपकी मैरिड लाइफ अच्छी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके अंदर ये भी पता चलता है कि आपका हो सकता है एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ऐसी आपको नॉलेज मिल जाती है कुंडली दिखाने के बाद कि आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है, तो जी। ऐसी स्थिति में हमें उन बातों को सीरियस ले लेना चाहिए। हमें उससे जुड़े उपाय जो हैं वो करने चाहिए। ठीक है। अगर हम उपायों को करते हैं और कहीं ना कहीं ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं जी। तो हम उन चीजों से बच जाते हैं। एक्सीडेंट तो होगा क्योंकि कुंडली में लिखा है। मैंने भी आपसे कहा था कुंडली 100% सत्य सही है, होती है। उसे कोई नहीं टाल सकता। तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो चीज एक बहुत बड़े लेवल पे इंसिडेंट बनना है वो हो सकता है छोटे लेवल पे होकर के रह जाए, होकर जरूर रहेगा। होकर जरूर रहे। ठीक है। और आज की डेट में क्या होता है कि लोग नाम सुनते हैं राहु, केतु, शनि, लोग इनको बहुत ज्यादा ही रिलेट कर लेते हैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से। किसी के घर में कुछ गलत चीज भी होती है तो वो कहते हैं कि तेरा शनि खराब है, तभी शनि की स्थिति खराब है, इसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें तेरे को पकड़ ली हैं या तेरे पर हावी हो गई हैं। हाँ। तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि देखा जाए राहु केतु भी राक्षस गण से ही आए हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इनका लिंक तो होगा भूत पिशाच स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ ना कुछ। तो ये चीज कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, और इन प्लैनेट्स का ही लिंक जो है इन चीजों से है। अब ठीक है। अगर मैं राहु को डिस्क्राइब करूं तो राहु एक रहस्यमयी दुनिया का कारक है। जादू, टोना, टोटका, इन चीजों ठीक पे है। राहु बहुत विश्वास करता है, क्योंकि राहु को हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। ठीक है। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो उपाय हम लेते हैं वो हमारी लाइफ में ऐसे काम करते हैं जैसे आयुर्वेद काम करता है। ठीक है। जी। और जो तंत्र है वो हमारी लाइफ में बेसिकली क्या है, स्टेरॉइड्स का काम करता है। आप इसको ऐसे समझिए। ओके। बूस्ट कर देते हैं हाँ, चीजों को। आपको समझ आएगा। इस लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको समझ आएगा। जी। क्योंकि अब आयुर्वेद का क्या है, जब हम किसी भी बीमारी का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, यानी वैदिक ज्योतिष के माध्यम से करते हैं, तो इलाज बहुत स्लो होता है लेकिन प्रॉपर होता है। सही होता है। यानी कि चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। स्टेरॉइड हम लेते हैं तो क्या होता है, यानी तंत्र का सहारा हम ले रहे हैं तो क्या होता है, एकदम से लाइफ में बूस्ट आता है और एकदम से स्लो बैक आ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो किसी काम को तुरंत करना या किसी काम को बहुत फास्ट तरीके से करने में तंत्र का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और वैदिक ज्योतिष जो है वो चीजों को परमानेंट ठीक करता है, जल्दबाजी नहीं करता, परमानेंट ठीक करता है। तो वैदिक ज्योतिष अच्छी चीज है, तंत्र भी अच्छी चीज है, लेकिन तंत्र को हम क्या है, हम किसी की गाइडेंस में नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा लाल किताब एक ग्रंथ है जिसके अंदर प्रिडिक्शन नाम का कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर केवल टोटके ही टोटके टोटके ही टोटके दे रखे हैं, और लोग बाग लाल किताब पे बहुत ज्यादा विश्वास भी कर रहे हैं। क्योंकि सडनली क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टोटके दे रखे हैं जिन्हें करने से काम तो हो जाता है, लेकिन उसका जो रिवर्ट बैक आता है ना, वो उस चीज को मानते ही नहीं। तो अभी आपने जो मेरे से सवाल किया, क्या इन प्लैनेट्स का कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए, राहु जो है वो तंत्र पर विश्वास करता है, जादू टोना टोटका रहस्यमय दुनिया का सारा राज जो है, जितने भी तंत्र मंत्र हैं, इस पे राहु का विश्वास है। केतु हमारे पास्ट लाइफ को भी कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है। ओके। मोक्ष का भी कारक हम केतु को कहते हैं, ऐसा जातक जो मोक्ष या वैराग्य की ओर जाना चाहे। अब तंत्र भी किसे प्राप्त होता है? तंत्र भी उसे ही प्राप्त होगा ना जो शांति में, एकांत में बैठ करके दुनिया से परे
वैराग्य को ले और चीजों को, शक्तियों को हासिल करने का प्रयास करे। राइट। वही तंत्र है। शनि काल है। शनि आयु का कारक भी है। शनि डीप अंडरवर्ल्ड जो ये दुनिया है इसको जानने का कारक है। ओके। वो शनि है। कुंडली में 8th हाउस हमारी मृत्यु का भी है, इस ऑकल्ट साइंस का भी है, तंत्र का भी है। तो इन्हीं चीजों का कनेक्शन जो है वो हमें बताता है, अगर किसी की कुंडली में कुछ योग बन रहे हैं, जैसे राहु और शनि का साथ बैठना एक विष योग कहा गया है आज के टाइम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि 8th हाउस में अगर राहु और शनि बैठे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है उस व्यक्ति के साथ। देखिए 8th हाउस में राहु और शनि का बैठना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी जातक के साथ वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। ओके। ठीक है। 8th हाउस डीप ज्ञान का भी है। ठीक है। अब क्या होता है, चीजों को समझने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको हो सकता है जो मैंने बात कही है वो पॉइंट टू पॉइंट कही है, लेकिन हो सकता है आपको समझने का उसका नजरिया गलत हो, और किसी दूसरे ने ही अगर उस बात को सुना हो तो उसने पॉजिटिव वे में उसको सुना हो। तो इसी तरीके से क्या है, अगर कुंडली में किसी का लगन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये युतियां जब बनती हैं ना तो बेसिकली क्या है, जीवन में बड़ी परेशानियां लेकर आती हैं, मानसिक तनाव को लाती हैं। ठीक है। जब मानसिक तनाव जीवन में आता है तो सबसे पहले हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अगर किसी का लगन स्ट्रांग है तो वो इन चीजों में नहीं जाता, लेकिन अगर किसी का लगन स्ट्रांग नहीं है, किसी के ऊपर ये चीजें बहुत हावी हो रही हैं, ठीक है, तो वो तंत्र की ओर जाएगा। और ये पता कैसे लगेगा कि लगन स्ट्रांग है या नहीं इस व्यक्ति का? नॉर्मल सी बात है, आप कुंडली में फर्स्ट हाउस को देखो। ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड किस पोजीशन में बैठा है, हो सकता है कि वो अपने से 12वें घर में यानी 12th हाउस में कुंडली के बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो लगन है वो कमजोर है। कुंडली के जो लगन का लॉर्ड है वो कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो आप किसी से भी कह देना कि आपका इम्यून सिस्टम ही बहुत लो है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ओके। तो अब आपने सुना होगा प्लेनेट नीच का भी हो जाता जी। है ना, किसी का लगन लॉर्ड ही नीच का हो सकता है कि उस पे ये चीजें बहुत ज्यादा हावी है। किसी का चंद्रमा डिस्टर्ब हो, चंद्रमा का डिस्टर्ब होना मन को परेशान करना, मानसिक पीड़ा देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या ये जातक ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, तंत्र की ओर जा सकता है, तंत्र में सक्सेस पा सकता है, या फिर भूत पिशाच ये सब इसके ऊपर हावी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा हाउस रहेगा जिससे पता लग जाएगा कि ये तांत्रिक विद्या में ज्यादा इसका इंटरेस्ट है? देखिए मैंने अभी आपको वही बताया ना, कुंडली का 8th हाउस जो है, 8th हाउस ही है जो है। 12th हाउस भी है। ओके। ठीक है। 8th हाउस का इम्पैक्ट हाँ, ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं 8th हाउस का या 12th हाउस का जब कनेक्शन शनि, राहु, केतु, चंद्रमा इनसे बन जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के मन में तंत्र के रिलेटेड या तो कुछ है या वो तंत्र का शिकार है। अब समझ रहे हैं? उसके ऊपर हो सकता है ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि 12वां घर नींद का होता है। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सपने आते हैं सोते हुए। बिल्कुल सुना है। और कुछ लोग कहते हैं मुझे हमेशा बहुत डरावने सपने आते हैं, मैंने सपने में कब्रिस्तान देखा, शमशान देखा, भूत देखे, ऐसा होता है। पिशाच देखे, खून देखा। मतलब जब भी अब ये कनेक्शन बन रहे हैं ना, ये उसी तरफ तो लेके जा रहे हैं। किसी की कुंडली में ऐसा है तो उसको पहले ही अभ्यास होने लगता है
उसको समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ ना कुछ मेरा इससे जुड़ा चल रहा है। गॉट इट। देखिए, अभी आपने कहा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की डेट में काफी मूवीज बनती है एक्सॉर्सिज्म पे, राइट, भूत बाधा को निकालना, जो हम हिंदी में भाषा में कहेंगे। अब ऐसे हम किसी पर अगर कोई स्पिरिट हैवी है बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति को पता लग रहा है कि इस इंसान पर भूत है, अंदर ही अंदर कोई ना कोई स्पिरिट है जो इस व्यक्ति को परेशान कर रही है, तो प्लैनेट की मदद से हम उस स्पिरिट को निकाल सकते हैं उसके शरीर से? मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी प्लेनेट की मदद से आप जो है उस स्पिरिट को निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं ज्योतिष के अंदर जिसे करने के माध्यम से आप उस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। अगर किसी जातक के ऊपर इस तरीके का प्रभाव हो तो सबसे पहले उसे हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए। ठीक है। आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में चला जाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, इस तरीके के पाठ उसे करने चाहिए, या फिर उसे कुछ ऐसे मंत्र हैं, ठीक है, कुछ ज्योतिष के अंदर ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों की उसे रोजाना साधना करनी चाहिए, हवन करना चाहिए या करवाना चाहिए। उसके माध्यम से जब हमारी अंदर शुद्धि आने लगती है तो ऐसी चीज जो होती हैं वो दूर जाने लगती है। ठीक है। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष जो है उसके अंदर भी सारे उपाय हैं, लेकिन डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि किस चीज का प्रभाव है। पहले हमें ये देखना है ना कि प्रभाव है कैसा, तो जैसा प्रभाव होगा वैसा ही उपाय है। ज्योतिष के अंदर सभी चीजों के उपाय। तो मेरे को आप एक चीज बताइए, अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, थोड़े भूत पिशाच की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि इंसान की लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, कुंडली में भी कुछ ऐसा योग नहीं बन रहा कि दूर दूर तक उसका नाता नहीं है, ना तंत्र से ना किसी चीज से। रास्ते में जा रहा है, कोई ऐसी चीज पर उसका पांव पड़ गया, या कोई ऐसी जगह पर वो चला गया जहां पर जिन, कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसी एंटिटी उसके साथ जुड़ गई। लेट सपोज एक जिन उसके साथ जुड़ गया, एक व्यक्ति के साथ, एक लेडी के साथ समझ लीजिए, जिसका दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी से नाता नहीं, उसकी कुंडली में नहीं लिखा कहीं भी कि ऐसा हो सकता है, वो व्यक्ति क्या करे ऐसा कि उसकी लाइफ से वो चीज दूर हो जाए? देखिए, मैं इसका उपाय भी आपको बताऊंगा और इसके प्रिकॉशंस भी आपको बताऊंगा। आपने कहा कि किसी के ऊपर भूत पिशाच आ जाए, हो सकता है उसका कहीं पैर पड़ गया हो। जी। अब तंत्र क्या है कि देखिए, अगर कोई भी तंत्र का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसने किसी चौराहे पे करा हो, किसी नदी के पास करा हो, ठीक है, वहां आप चले गए, आपका पैर पड़ गया, उसके माध्यम से हो सकता है आपको ये दिक्कत परेशानी आ जाए। या फिर बहुत सारी और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से ये दिक्कत परेशानियां लोगों के अंदर आ जाती हैं। आजकल क्या है कि लोग बागों ने फैशन को इतना आगे कर दिया है कि वो पुरानी चीजों को भूल गए। ठीक है, कैसे? लाइक देखिए, बहुत कॉमन सी चीज हो गई है आजकल, परफ्यूम, ठीक है। अब लोग बाग क्या करने लगे हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, अब उन्हें ऐसी हैबिचुअल, इतना हैबिट उनको ऐसी पड़ गई है कि वो घर से निकलेंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो वो उस चीज को यूज करके जाएंगे। ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। अब लोग बाग क्या है, परफ्यूम के साथ साथ आजकल लोगों को चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बहुत से लोग अतर का भी इस्तेमाल करने लगे। बहुत स्ट्रॉन्ग आ भी गए हैं मार्केट में ऐसे। अतर बहुत सारे जी। स्ट्रॉन्ग आ भी गए हैं। अब ऐसा होता है कि आपने अतर का यूज कर रखा है और आप शमशान के पास कहीं आपको जाना है, आप उस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात, ऐसी चीजों का रुझान जो है स्मेल पे आएगा, फ्रेग्रेंस पे आएगा। बिल्कुल सही। अगर आपकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है ना।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से ऐसा हो सकता है किसी के अंदर आ जाए, कोई भी टोनर टोटका या ब्लैक मैजिक का असर उसके ऊपर हो जाए। तो यही है कि ये तो प्रिकॉशंस है, ठीक है, कैसे हमें बचना चाहिए। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं हमारे को बचने के लिए, सारे तो मैं एक पॉडकास्ट या वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे सकता। और बेसिकली क्या है, हर कुंडली का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है, सारी कुंडलियां एक सी नहीं होती, हर कुंडली का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है कि किसकी कुंडली में क्या योग है, क्या दोष है, क्या दिक्कत परेशानी है, हर चीज हर कुंडली में अलग होती है। और जैसे कि भी आपने बात करी, परफ्यूम लगा के जाते हैं लोग, ठीक ये है, बहुत कॉमन सी चीज है। कॉमन सी चीज है। अब क्या होता है कि जब किसी की शादी भी होती है, दुल्हन और दूल्हे जो होते हैं, दूल्हा होता है, उन दोनों को ही मना करा जाता है कि अकेले नहीं रखना उनको, बिल्कुल कोई ना कोई साथ होना चाहिए उनके, बिल्कुल। राइट। अगर लेकिन लेट सपोज कि वो कहीं ना कहीं अकेले हो किसी भी सिचुएशन में ऐसे, तो कुंडली में से कैसे पता लगाया जा सकता है कि वहां से इनको दिक्कतें शुरू होंगी? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। देखिए, आप कुंडली चेक कर रहे हैं, कुंडली के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कुंडली बहुत स्ट्रांग है, आपकी दशाएं बहुत स्ट्रांग चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एबनॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। तो वो बता देती हैं, वो समझा देती हैं कि अब ये बात जो है, ये कुंडली वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी इनके साथ हो गई है जिसके वजह से इनको दिक्कत परेशानी हो गई है। और क्या क्या लाइक प्रिकॉशंस भी ले वो और लोग? आप बिल्कुल प्रिकॉशंस के बताइए। लिए मैं बताऊंगा आपको। और आप हमेशा इस चीज को नोटिस करना, अगर कोई व्यक्ति आपने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो मतलब जिनकी कुंडली अच्छी है, जो पहले बहुत अच्छा रहा करते थे जी। हर चीज में, अब क्या है, उनका ऐसे व्यक्ति का नहाने का मन नहीं करेगा, गंदगी में वास करेगा, ठीक है, नहाने का मन नहीं करेगा, उसको डार्क कलर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो बहुत तेज मसाले का सेवन करने लगेगा, ठीक है। ओके। तो ऐसी चीजें जो हैं वो बता देती हैं, कहीं ना कहीं समझा देती हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जब सब कुछ ठीक है और ऐसा इसके साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी का या किसी भी ऐसी चीज का प्रवेश इसकी बॉडी के अंदर हो गया है। तो उसके लिए भी फिर वही है कि कुंडली देखो भी, कौन से देवी देवता या कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको स्ट्रॉन्ग करने से इस जातक को मदद मिलेगी, ठीक है। ठीक है। हनुमान जी का मैंने आपको बताया, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, ठीक है, ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन जिस जातक के अंदर जब कोई ऐसी एक्टिविटी होने लगती है ना, तो मैंने आपको कहा उसका नहाने का मन नहीं करता, तो पूजा पाठ कहाँ करेगा, उसको डर लगेगा, कहीं भजन भी चल रहे होंगे ना तो उसको अजीब सा लगेगा, दूर दूर भागेगा। तो फिर हमें किसी अच्छे जो विद्वान पंडित हैं उनका सहारा लेना चाहिए, उनके माध्यम से पूजा पाठ करानी चाहिए, घर में हवन कराने चाहिए। ऐसा करने से फिर जो है चीजें ठीक होती ठीक है। तो कभी ना कभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज ए एस्ट्रोलॉजर आपका भी कोई ना कोई ऐसा कभी किसी चीज से पाला पड़ा होगा, कोई ऐसा केस आप पर आया होगा जहां पर आपको लगा हो कि ये कुछ ऐसा केस है जो शायद एक आम इंसान के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। कोई स्पिरिट का केस, कोई किसी पे कोई भूत बाधा हुई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई ना कोई चीज छोड़ी गई हो, तो आपने उसकी कैसे मदद करी एज ए एस्ट्रोलॉजर? है। बिल्कुल प्रैक्टिकली हुआ है मेरे साथ। देखिए, क्योंकि जब हम इस ऑकल्ट साइंस में जुड़ते हैं ना, जी। चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो या तंत्र हो या कुछ भी हो, आप चाहे वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, आप पे हर तरीके का व्यक्ति आएगा, ठीक है। आपको जब कोई बीमारी होती है ना, तो आप नॉर्मल एमबीबीएस के पास ही जाते हो, जब उसके हाथ से बात निकलती है ना तो वो आपको रेफर करता है, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ नहीं वहां जाओ, स्पेशलिस्ट पे जाओ। स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तंत्र एक बहुत बड़ी साधना है, शक्तियों को बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करना ये बहुत बड़ी साधना है। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे समझ आता है, बेसिकली क्या है, मेरे एक मित्र है,
मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं खोलूंगा, हो सकता है शायद वो बुरा मान जाए। जी। उन्हें बेसिकली क्या है, शुरू से ही साधना का शौक भी है, अध्यात्म में बहुत ज्यादा वो रुचि रखते हैं। उन्होंने काफी सारी साधनाएं करी भी हैं। ठीक है। तो वो तंत्र का यूज करते हैं, क्योंकि तंत्र भी दो तरीके से यूज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो वो तंत्र को पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, वो लोगों के भले के लिए उसको यूज करते हैं। तंत्र कई प्रकार का होता है, किसी का भला करना यानी कि इन चीजों से मुक्ति दिलाना, वो भी एक तंत्र है, वो अच्छा तंत्र है। एक तंत्र होता है किसी का मारण करना, उच्चारण करना, उसके काम को रोक देना, उस पर टोना टोटका करना। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बाग ऐसे आते हैं कि मुझे तो फला आदमी ने बहुत परेशान कर रखा है, मैं चाहता हूं उसका काम बंद हो जाए। बहुत लोग हैं ऐसे। तो करने वाले वो काम भी करते हैं। तंत्र मैंने आपको बताया दो तरीके का। तो जो मेरे मित्र हैं वो लोगों के भले के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं। एक ब्लैक मैजिक हो गया, एक व्हाइट मैजिक हो गया, कह सकते हो कि एक व्हाइट मैजिक हो गया। एक व्हाइट मैजिक तो मैं नहीं कह सकता, एक व्हाइट साइड कह सकता हूं मैं। अच्छे काम के लिए। एक ब्लैक साइड एक व्हाइट साइड हो गई, ठीक है। तो वो अच्छे काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, करीबन 2-2.5 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए थे और अपनी फैमिली के साथ ही आए थे बेसिकली वो। तो मैंने उनकी जन्म पत्री देखी, तो मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट इनके साथ होना चाहिए। ओके। दशाएं उनकी बहुत स्ट्रांग चल रही थी, प्लैनेट्स पोजीशन भी बहुत अच्छी थी। मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा। अब फिर क्या हुआ, देखते देखते ही एकदम से क्या हुआ, उनकी जो आंखें हैं वो एकदम से ऊपर चली गई। क्या बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक की क्रिया कराई गई है, या वो उस चीज का शिकार हो चुके हैं। और ये आपसे बात करते करते हुआ था। मेरे को भी कहीं ना कहीं एक बार को डर सा लगा था, ये क्या हुआ एकदम। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड हैं जो तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उनको वो केस जो है वो रेफर करा कि ये मेरे हाथ में नहीं है हाँ, चीज। वो मेरे हाथ में नहीं है। देखिए मैं क्या है कि मैं क्या, किसी को भी जो चीज आपके हाथ में ना हो ना, उसे छोड़ देना चाहिए। ज्यादा विद्वान बनना भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि हर ज्योतिष को ये समझना चाहिए कि जो ज्योतिष है वो भी इंसान है, उसके ऊपर भी एक्टिविटीज हो सकती हैं अगर वो इन चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता वो स्पिरिट आपको भी परेशान करे। बिल्कुल बताऊंगा, अभी आपको इसका इंसिडेंट बताऊंगा। जी बताइए। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वो क्लाइंट आए थे मेरे पास, मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, बहुत सारे काम उनके बने हैं मेरे कहने से। तो उन्होंने मुझको बोला कि आपको भी चलना पड़ेगा, आप भी चलिए प्लीज। एक रिस्पेक्ट के नाते। एक रिस्पेक्ट के नाते क्या होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स बन जाते हैं लोगों के साथ, जब वो बार बार आपके पास आते हैं ना, तो एक कनेक्शन बन जाता है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं, इनका दुख भी शायद अपना ही है, कहीं ना कहीं हमें इनका भला सोचना चाहिए। तो मैं उनके साथ चला गया। अब क्योंकि जो तंत्र करते हैं वो भी मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस वगैरह पहले ही करवा दिए थे इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि उनको तो पता है कि वो कुछ करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ उसकी राइट नेगेटिविटी या कुछ ऐसी रिएक्शन, रेडिएशन या रिएक्शन, कुछ भी हम कह सकते हैं, ऐसा आता होगा। हमें उस चीज का नहीं पता था। सडनली क्या हुआ, जब उन्होंने उनके ऊपर कुछ उपाय या मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करा, तो उनकी आवाज इतनी हर्ष हो गई कि डर लगने लगा। उन जो बोल रहे थे तो डर सा लगने लगा। तो अब क्या है कि आप ये समझिए, आपने अभी पूछा कि आपके ऊपर क्या इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट आया या नहीं आया। तो उस दिन उन्होंने कर दिया। उन्होंने शायद फिर 40-41 दिन तक उनको बुलाया, कुछ इस तरीके का उनका प्रोसेस था। मैं तो रेगुलर नहीं जा सकता था जी। तो
क्या हुआ, 3-4 दिन बाद मुझे भी थोड़ा अजीब सा बॉडी के अंदर नेगेटिविटी जो है वो फील होने लगी। मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि नहीं, शायद मेरे को भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है। मेरा भी कहीं ना कहीं, मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरा जी घबरा रहा है, मन भारी भारी सा हो रहा है, बार बार अजीब सा लगना। तो बेसिकली क्या है, जहां हम रहते हैं वहां एक बड़ा सिद्ध मंदिर है, काली माता का मंदिर। ठीक है। वहां एक आंटी है, वो बेसिकली क्या है, वो भी इन चीजों में है, वो बहुत पूजा पाठ करती हैं और सारी चीजों को इस्तेमाल करती हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को बेसिकली एक तरीके से, जिसे कहते हैं झाड़ा लगाना, पूजा का एक असर दिखाना, उन्होंने मेरे को नॉर्मली एक झाड़ा टाइप लगाया, कुछ जल वल उन्होंने दिया, मैंने पिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 घंटे के बाद बॉडी इतनी हल्की हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि शरीर में से कुछ निकल गया। तो है, इन चीजों का इफेक्ट है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने जो एक्सपीरियंस बताया, मेरे को भी लगा कि हाँ ये चीज हो सकती है। और काफी लाइक जो एक्सपीरियंस है, अगर लाइव किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस फेस करा तो रोंगटे तो उसके खड़े हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि एक इंसान जब पैदा होता है तब एक प्लैनेट्स की कंडीशन होती है, है ना, पोजीशंस होती है। मरता है तो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। मरने के बाद भी क्या एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है? देखिए, जिन गुरु से मैंने ज्योतिष को सीखा है, उनका सबसे पहले ये कहना था कि कभी भी जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उसकी जन्म पत्री नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। कैसा दोष? थोड़ा। कहते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर नाराज होते हैं। ओके। ठीक है, ईश्वर ने किसी को जन्म दिया है, ठीक है, उसी ने उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी रची है, वही जन्म पत्री है। ठीक है, अब जब कोई जातक डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो चुका जी, वो हमारे बीच नहीं रहा, तो फिर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है ना कि हम जन्म पत्री को देखें या उसके अंदर फिर कुछ कमियां निकालें या कुछ कहें। ठीक है, बहुत सही आंसर। इसीलिए क्या है, हमारे गुरु ने पहले ही हमें इन चीज के बारे में बताया था, अगर कोई जातक चला जाए तो उसकी जन्म पत्री कभी जीवन में नहीं देखनी चाहिए, और ना ही ऐसे जातक की जन्म पत्री को अपने पास रखना चाहिए। जब भी ऐसा हो जाए तो उसकी जातक की जन्म पत्री को गंगा जी में सहला देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमने ऐसा मूवीज में भी देखा है कि क्या होता है कि कोई अगर किसी स्पिरिट को बुलाना चाह रहा है, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, कुछ ऐसी गेम्स भी होती हैं जो आजकल लोग यूज करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें वो इंसान का नाम पूछते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं, जो इंसान मर चुके। तो मतलब कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ का तो रिलेशन है स्पिरिट वर्ल्ड से, ये तो बात जायज है, राइट? तो ऐसे केस में अगर वो स्पिरिट अपने वर्ल्ड से, पहले तो मेरे को ये बताइए, वो स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड ये आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, रियलिटी में भी होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे जो मित्र हैं वो तंत्र का यूज करते हैं और जी। वो साधना वगैरह करते हैं। मेरा हमेशा से इस फील्ड में, आप ज्योतिष में कह लो, बहुत रुझान रहा है। बहुत क्यूरियस रहता हूँ इन चीजों को जानने के लिए। तो अक्सर कभी भी मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो इसी विषय में हमारी कई कई घंटे बातें होती है। तो वो सब चीजों को मुझे समझाते भी हैं, बताते भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि स्पिरिट की दुनिया भी होती है और ह्यूमन तो हम हैं ही, हम हैं, हमें पता ही है। क्या होता है, स्पिरिट भी दो तरह की होती है, कुछ अच्छी स्पिरिट होती है, कुछ खराब स्पिरिट होती है। ठीक है, अभी जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था स्पिरिट्स कैसे बनती है, जी। है ना, कि किसी का अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो तो जाना, उसको यार टाइम फ्रेम इस धरती पे बिताना पड़ता है। बिताना पड़ता है। जी। तो क्या होता है, वो साधना के माध्यम से
वो अपना एक कनेक्शन जो है स्पिरिट्स के साथ बनाते हैं। कुछ होती होंगी साधनाएं, कुछ पूजा पाठ, जिसकी जो सिद्धियां उन्होंने हासिल करी है, जी। उसके माध्यम से वो एक कनेक्शन बनाते हैं स्पिरिट्स के माध्यम से। और जब वो कनेक्शन बन जाता है ना, तो जो भी कार्य वो करते हैं वो उस स्पिरिट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बिना कनेक्शन के नहीं चलता। एग्री ठीक है, एग्री। ह्यूमन का काम जब कोई स्पिरिट करे ना, वही तंत्र है। ठीक है। कोई देखिए, ब्लैक मैजिक जैसा कि बहुत लोगों पर होता है, कोई ऐसा स्टोन या कुछ ऐसा कुछ पहन लेने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कुछ आप एक एज अ एस्ट्रोलॉजर कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, स्टोन तो मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि बिना आप जन्म पत्री को देखे आप कोई ऐसा स्टोन नहीं है जिसे आप पहन लें और वो स्पिरिटों को दूर कर दे। ठीक है, लेकिन अगर किसी जातक के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटीज हावी हैं जी। या उसे कुछ इस तरीके की परेशानियां होती हैं, तो उसे 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। उसे अच्छे से पूजा पाठ करा करके उसको जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। तो उसे धारण करने के माध्यम से आप इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोन की बात करें तो मैं केवल एक स्टोन ऐसा नहीं आपको बताऊंगा जिसे पहनने से ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है। है ना, 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप ऐसी स्थिति में उसको शुद्ध करा करके पहन सकते हैं। ठीक है। देखिए, अभी हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब एक इंसान पैदा होता है, एक चाइल्ड, एक बच्चा जब इस धरती पर आता है, तो अपनी प्लैनेट की जो पोजीशन से लिखवा कर लाता है, राइट? ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि उस बच्चे पर भी कोई स्पिरिट कांटेक्ट करना चाहे, या उस कुछ भी एक ऐसा कुछ कर सकती है स्पिरिट की, जिससे कि उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ वो छेड़छाड़ कर सके। ऐसे राइट्स हैं इन आत्माओं पर, इन आत्माओं पर? देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया था कि प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होते हैं हर जी। चीज के लिए। तो कोई बच्चा अभी जीवन में आया ही है तो जी। उसकी बॉडी तो बिल्कुल ही सब चीजों से फ्री है राइट। है ना। इसे हम कहते हैं कच्ची अवस्था होना। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी होगा, हमारी फैमिली में भी है, सभी जगह है कि जब भी कोई बच्चा होता है ना, उसको बहुत प्रिकॉशन में रखा जाता है। लाइक हॉस्पिटल से आने के बाद उसके गले में चांद सूरज डालना, लोहे का चाकू डाल देना, नजर से बचाने के लिए बहुत सारी चीज। राइट। नए बच्चे की फोटो हम अपलोड नहीं करते। ठीक है, नए बच्चे को एकदम से कहीं लेकर नहीं जाते। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि क्या है, अभी बॉडी कच्ची है, अभी नया है, सब फ्रेश है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम वो प्रिकॉशन यूज करते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि अगर हम प्रिकॉशन यूज ना करें तो एक छोटे बच्चे के ऊपर ये चीजें सबसे जल्दी हावी हो सकती तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आजकल जैसे सडन डेथ केसेस बहुत ज्यादा राइज हो गए हैं, हैं। कभी भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, एनीथिंग हैपन एनी टाइम। किसी इंसान को कुंडली से पता लगाना हो कि उसकी डेथ कब होगी, क्या वो पता लगा सकता है खुद से? ये चीज आप मेरे को बताइए। देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो कुंडली है वो एक ऐसी चीज है, अगर हमें उसकी सही नॉलेज है ना, तो बचपन से लेके मृत्यु तक का सारा आकलन बताती है। बहुत सारी विधियां हैं आयु निकालने की, जिसके ज्योतिष के अंदर, जिसके माध्यम से आप किसी जातक की आयु भी निकाल सकते ओके। हैं। ठीक है, एक टैम विधि होती है। ठीक है, काफी कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, उसके माध्यम से आप आयु निकाल सकते और हैं। एक्यूरेसी कितनी है इसकी? 100% एक्यूरेट है। ओके। थोड़ा सा बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? बताऊंगा, इसके साथ मेरा एक इंसिडेंट हुआ भी है।
तो अब ज्योतिष कई प्रकार की होती है, ठीक है। वैदिक, लाल किताब, आजकल न्यूमरोलॉजी, टैरो। तो मुझे शुभम जी हमेशा है ना, शुरू से एक जिज्ञासा रही है, और और मतलब मुझे सब कुछ सीखना है, हमेशा मेरे अंदर ये जिज्ञासा रही है। तो मैंने जब ज्योतिष का कोर्स किया था, तो करने के बाद मैंने काफी प्रैक्टिस करी। उसके बाद मेरे पास बहुत से लोग आए, मैंने लोगों को हर चीज बताई, ठीक है। जैसे लोगों ने मुझसे पूछा हमारा विवाह कब होगा, मैंने लोगों को बताया ओके। कि इस वर्ष में या इस वर्ष के इस महीने में आपका विवाह हो जाएगा। और शुभम जी यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि जो बताया उसी समय पे उनका विवाह हुआ। तो हमेशा अंदर एक जिज्ञासा रही। जिज्ञासा क्या रही यार, मैं लोगों का साल महीना तो बता पा रहा हूं, क्या मैं वो डे भी बता सकता हूं, क्या वो आवर्स भी बता सकता हूं, जिसके माध्यम से मेरी प्रिडिक्शन और एक्यूरेट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम भगवान थोड़ी हैं। हम देखिए, मैं आपको बताता हूं, हम भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान का क्या अर्थ है, आप ये मानिए। जो हमारे लिए हमारी मदद करे, हम हमारे कर्मों से हमें फल मिले उसका। नहीं, यहाँ आप गलत है। आप बताइए, आप बता सकते हैं अच्छे से। भगवान का अर्थ है जो सब कुछ कर सके, एवरीथिंग। एवरीथिंग। जो सृष्टि को बना सकता है वो सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। बिल्कुल सही। आप शिव जी को बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली क्या है, ईश्वर एक ही है, ठीक है। अलग 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 जगह एक डिवीजन हो गया, लेकिन ईश्वर एक ही है। एक ओम है जिसकी में ही सारी दुनिया बसी है, ये तो आपको पता है। जी बिल्कुल सही। वहीं से शिव है, वहीं से ब्रह्मा है, वहीं से सही। विष्णु। विष्णु बिल्कुल। कहते हैं ना, ठीक। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सृष्टि के पालनहार है और यही सब कुछ कर सकता है। तो आपको बताता हूं, या आपने सुना भी होगा, अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स देखे भी होंगे, या कुछ महापुराण, शिव महापुराण वगैरह आपने पढ़ी हो, उसके बारे में कभी नॉलेज लेने की कोशिश करी हो। तो एक बार क्या हुआ था कि माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। ओके। अब क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी बात भी वो नहीं टाल सकते, तो उन्होंने उनके कहने पे अपने जो नेत्र हैं उन्हें बंद कर दिया। ठीक है। आपको पता नेत्र बंद करते ही क्या हुआ, पूरी बताइए। सृष्टि में अंधेरा छा गया। और जब अंधेरा छा गया तो सब व्याकुल हो गए, तभी भगवान का त्रिनेत्र खुला, जब जाके दोबारा रोशनी आई। तो भगवान तो वो चीज है जो सब कुछ कर सकता है। भगवान चाहे तो आप हो और भगवान चाहे तो आप नहीं, ठीक है। ज्योतिष भगवान नहीं है, ज्योतिष जिज्ञासु है, ठीक है। ज्योतिष वो साधना है जिसका अध्ययन आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आप लोगों के बारे में बता पाएंगे। आपको नहीं लगता क्या ये मैजिक सा है कि मैं किसी को बता रहा हूं आपका शादी जो है इस साल में, इस महीने में हो जाएगी, और वो होती है? ये भगवान वाली बात तो नहीं है ना, ये है प्रैक्टिस। ये प्लैनेट्स को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। तो ज्योतिष का काम है जिज्ञासा। तो ज्योतिष इतना डीप ज्ञान है, ठीक है, क्योंकि ज्योतिष हाथ से नहीं चल रहा, शुरू से ही चल रहा, जी। ठीक है। तो ज्योतिष में पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा के समय में या राजा दक्ष के समय में, जी। ठीक है, जब गुरु प्रिडिक्शन करते थे तो वो बताते थे कल क्या होने वाला है, बताते थे ना। इनकी प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग होती थी। स्ट्रांग होती थी वो। एक्चुअली क्या है, वो तो होल्ड ही उनका था ना सब कुछ उसमें। तो
एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब कुछ पढ़ा जा सकता है। और ये भी कहते थे कि जो उनके एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो वैदिक लोग मतलब होते थे, वो लोग इतना मानता था राजा कि अगर उसने कह दिया कि ये इंसान तेरे लिए हानिकारक है इन द कमिंग डेज, तो उसको मरवा भी देते थे राजा लोग। इतना उनकी बात को कहते इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब कुछ तो है। तो ज्योतिष में सत्य है, ये तो सत्य अब है। आप मान हाँ, गए। ये चीज मैं माना। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे युग कलयुग बढ़ रहा है ना जी, ऐसे ऐसे ज्योतिष को देखने की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। ज्योतिष से सब कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन अब आते हैं हम कैसे। ज्योतिष के अंदर एक विधि होती है कस्पल इंटरलिंक्स, ओके। मैंने वो भी सीखी है। ठीक है, और उसके माध्यम से मैं आपको शुभम जी ये भी बता सकता हूं कि आपकी बेबी की जो डिलीवरी होगी ना, वो कौन सी तारीख में होगी, कौन से महीने में होगी और किस टाइम होगी। लेकिन अभी मैंने कहा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए मुझे आपका जो टाइम है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। अभी हम टाइम किसी से मांगते हैं तो वो क्या कहता है, मैं 4:05 पे पैदा हूँ, मैं 8:20 पे पैदा हूँ। सेकंड्स का क्या सेकंड्स भी मायने रखते हैं। मायने रखते हैं ना, सेकंड्स जब भी इस मायने सब रखते हैं। धरती पे आए हैं, बिल्कुल, सेकंड्स भी मायने रखते हैं। नहीं देखता सर सेकंड्स को आज की डेट में, नहीं देखता ना, लिखता कोई। इसीलिए इतनी एक्यूरेट प्रोडिक्शन नहीं कर पाते लोग। अगर किसी के पास एक्यूरेट टाइम है तो आप उसको डीपली आवर्ली नहीं मिनट के हिसाब से भी बता सकते हैं, क्योंकि जो कस्पल इंटरलिंक्स की विधि है ना जी, उसके अंदर जो पढ़ने का तरीका है, अभी हम क्या करते हैं ग्रहों को पढ़ते हैं, नक्षत्रों को पढ़ते जी, हैं, नक्षत्र के लॉर्ड को नहीं पढ़ते। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हम ग्रहों को भी पढ़ते हैं, नक्षत्र को पढ़ते हैं, नक्षत्र के नक्षत्र को पढ़ते हैं, नक्षत्र के नक्षत्र के लॉर्ड को भी पढ़ते हैं। तो सोचो हम कितना डीप ज्ञान ले रहे हैं। उसके लिए हमें सेकंड्स भी चाहिए। अगर किसी की एक्यूरेट अगर जन्म पत्री है तो बिल्कुल, अगर सेकंड्स भी हैं तो उसके बारे में आप सेकंड्स के अंदर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। आपने सवाल किया था लाइफ किसी की बता सकते हैं या नहीं बता सकते, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। कहते हैं ना कि जब आदमी कुछ सीखता है तो उसके अंदर सीखने की ललक और पैदा हो जाती है। तो जब मैं कस्पल इंटरलिंक सीख रहा था तो उस दौरान क्या है, एक सीरीज जो क्रिकेट की सीरीज होती है जी, आईपीएल, जिसे इंडियन प्रीमियर जी, लीग जी, कहते जी, हैं, वो चल रही थी। ठीक है। तो हम डेली क्लास में जाते थे तो सर हमें प्रैक्टिस कराते थे, मतलब कैसे हम उसको देख रहे हैं। अब देखने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए ना, अगर आर्ली की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्यूरेट कैसे हो, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो उन्होंने हमें देखना सिखाया कि आप ट्राई करो, देखो कौन सी टीम जीतेगी। उन्होंने हमें सिखाया, हमने सीखा, हम रोजाना जो टीम बोलते थे वही जीतती थी। है ना मैजिकल सा। आपको बहुत लोग कांटेक्ट कर लेंगे, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं। देखिए आप ऐसे बता रहे हो। देखिए मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। और ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं अब कस्पल इंटरलिंक्स नहीं करता, ओके। क्योंकि कस्पल इंटरलिंक्स के लिए मैंने आपको बताया ना, सेकंड्स भी होने जरूरी है। ठीक है, मैं किसी बैटिंग या किसी गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो पूछा था मैं उसको अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा। ठीक है, और मुझे लगता नहीं आजकल लोगों के पास सेकंड्स भी हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जो जन्म बेबी का होता है ना, तो उसके कुछ समय बाद बताता है, और उस समय वो खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसके पास टाइम देखने का टाइम ही नहीं होता। तो एक्यूरेसी तो नहीं है ना, तो बहुत कम होती है। तो जो हम ये प्रिडिक्शन करते थे, ये हॉररी से होती है। हॉररी मीन्स आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में एक सवाल होना चाहिए ऐसा, जिसके माध्यम से, मतलब उसकी आपके अंदर इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए उस सवाल को जी, पूछने की, कि वाकई जो आप पूछो और जिस टाइम पे आप पूछो तो कुंडली ही उस तरीके से बनकर आए।
तो वो तो उस समय हमारी जिज्ञासा रहती थी, हम रोज निकालते थे, हमें समझ आता था भाई हाँ आज क्योंकि जिज्ञासा है ना, तो वो एक्यूरेट आती थी। फिर कई बार हमने उस चीज को नॉर्मली वैसे अप्लाई करके देखा, भाई किसी के पास इतनी जिज्ञासा नहीं है, सवाल तो उसने पूछ लिया, जिज्ञासा नहीं है, तो वो एक्यूरेसी नहीं आई। ठीक है, ठीक है। तो जिज्ञासा का होना जरूरी है, या बिल्कुल ही प्रैक्टिकली टाइम का एक्यूरेट होना जरूरी है। ओके। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक ही इस कोर्स का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं बीटीआर, जिसे कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के माध्यम से हम अपना एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि हम तो सीख रहे थे, हमने तो अपना अप्लाई करके देखा। अब क्योंकि हम सीख रहे थे, हम इतने एक्यूरेट भी नहीं थे, तो सर ने हमें आयु निकालना सिखाया। अब हम आयु निकालना की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी सीखे नहीं थे जी। प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझसे कुछ गलती हो गई। ठीक है। पहली गलती तो ये हुई कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपनी ही कुंडली पे कर रहा था। ठीक है, जो कि नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या था, जो मैंने आयु निकाली वो मुझसे गलत निकली, मैं अभी उस चीज में परफेक्ट नहीं हुआ था, तो मुझे जो मैंने आयु निकाली मुझसे गलत निकली, और वो मैंने देख ली। आप यकीन मानिए, मैंने उस दिन से ही कस्पल इंटरलिंक्स छोड़ दिया करना। कई महीने डिप्रेशन में रहा था मैं, जबकि वो आयु गलत निकली थी मेरे से, जबकि मेरे गुरुजी ने फिर देख करके बताया था कि नहीं ये तेरी आयु नहीं है, लेकिन मैं कई महीने डिप्रेशन में चला गया था। तो हमारे जो गुरु हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी भी जातक की कभी आयु नहीं बतानी चाहिए। आप समझो, आज आप मेरे पास आए हो और मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन के 2 साल बचे हैं, तो आप तो आज ही खत्म। बहुत जीना है मैंने। ये आपकी सोच है ना। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे तो सोचो आपको क्या लगेगा, मन में क्या लगेगा। तभी तो कहते हैं कि हर दिन खुशी से जियो, हाँ, दिल इसीलिए खोलकर जियो। हम किसी की आयु निकालते ही नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसके अंदर इतनी ताकत है जो निकाल देगी। कि आपकी बिल्कुल एक्यूरेट मृत्यु की डेट भी निकाल सकती है। पता है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक लड़का होता है, उसको कैंसर होता है, एक लड़के को कैंसर नहीं होता, दोनों का नाम सेम होता है, सेम डॉक्टर पे जाते हैं, नाम की अदला बदली हो जाती है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, जिसको कैंसर नहीं उसको कैंसर की दवाई दे देता है, जिसको कैंसर है उसको कोई और चीज बताया था कि भाई तेरे को कैंसर नहीं है। अब जिसको कैंसर नहीं होता उसको पता लग जाता है कि मेरे को कैंसर है, वो भाई परेशान, उसकी मतलब 2 साल लिखा था उसका लाइफ स्पैन, वो भाई साहब 2 साल में गुजर गया, क्योंकि इतना स्ट्रेस ले गया उस बात को लेके कि मेरे को कैंसर है, जबकि नहीं है कैंसर। तो ह्यूमन बॉडी का नेचर ही, अगर किसी को आप बता दोगे तो वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा। बस ये हकीकत है, अरे रियलिटी है। ये रियलिटी है। मैं आज आपको बताऊं कि आपके साथ अभी कुछ नेगेटिव होने वाला है कुछ घंटों के बाद, आप अभी से उसको सोचना शुरू कर दोगे ना। बिल्कुल सही। तो यानी जो 4 घंटे बाद होने वाला है आपके साथ नेगेटिव, वो 4 घंटे तो आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया। तो इसीलिए किसी की आयु जो है वो किसी को नहीं निकाल के बतानी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बताया इस बात को। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, शायद पिछले पॉडकास्ट में मैं ये चीज नहीं पूछ पाया था आपसे, कुंडली से रिलेटेड था। हमारे आपको पता है कि यहाँ पे कहते हैं धरती पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, राइट। हर रिलीजन में अलग अलग मान्यता होती है, हर रिलीजन की अपनी अपनी खूबसूरती भी कह लो। हमारी जो कुंडली है, जिस हिसाब से हमारे सनातन धर्म में हम जो एस्ट्रोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो कुंडली और भी धर्मों पर लागू होती है? चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, इन लोगों की भी डेट ऑफ जो बर्थ होता है, टाइम होता है, उन पे भी ये चीज लागू होंगी? देखिए, कुंडली या एस्ट्रोलॉजी कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ओके। कुंडली क्या है, जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय प्लैनेट्स की जो पोजीशन की थी वो एक फोटो है, वो हमारी कुंडली है, ठीक है। आपकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं बैठा है, सूर्य कहीं ना कहीं बैठा है। वो क्यों बैठा है?
आपने कभी ये चीज सोचने की कोशिश करी कि भाई मेरे तो 11वें भाव में मंगल है, इनके तीसरे में क्यों बैठा है? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ उस समय उस मंगल की पोजीशन प्लैनेट्स की वही थी, ठीक है। तो क्या है कि ये धर्म से कोरिलेट ही नहीं होता, आप समझिए। जो लोग मानते नहीं है उसको, उनको कैसे बिलीव देखिए कराओगे? धीरे धीरे सब मानने लगते हैं, आप समझिए। जब किसी को किसी के बारे में पता चलता है, जब कोई परेशान होता है और वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लेता है, और जब उसको समझ आता है कि नहीं वाकई प्रैक्टिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, तो फिर वो उस चीज को मानने लगता है। और आज की डेट में आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने मेरे क्लाइंट्स आते हैं उसमें 30% मुस्लिम्स हैं जो अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, यानी कि उनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है, ठीक है, उसके माध्यम से वो दिखाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने मेरे और क्लाइंट्स हैं ना, उनकी जगह जैसे जो मुस्लिम्स हैं या जो अदर कास्ट के हैं, वो मुझे हर चौथे पांचवें दिन फोन करते हैं। तो धर्म एक अलग चीज है, ठीक है। प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स जो हैं उनको हम हिंदू धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, सिख धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि प्लैनेट्स जो हैं उनके दान, उनकी पूजा पाठ या इस तरीके से बहुत सारे उपाय होते हैं, आपने देखा होगा जी। अब जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा नाम राहुल जैन है, राइट। तो जैन लोग तो इस चीज पे विश्वास ही नहीं करते। या आपने अक्सर ऐसा भी सुना होगा, तो जो लोग जैन होते हैं ना, वो किसी अदर धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म में भी वो और किसी देवी देवता को नहीं मानते। जी ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं हिंदू होकर भी मैं इस चीज के बारे में प्रैक्टिकली देख चुका हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था, यार तुम जैन हो, तुम एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गए? लोगों की सोच गलत है, आप समझो। लोगों ने ज्योतिष को ऐसा समझा है कि ज्योतिष एक ऐसी डिवाइन है, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर कनेक्ट होती है। नहीं है, ज्योतिष एक पढ़ाई है। अब उस पढ़ाई को जो करेगा वो उसको समझेगा, और जब समझेगा तो रिसर्च भी करेगा। आप यकीन मानिए, मैंने अपने जैन धर्म के लोगों को ही, जिनकी जन्म पत्री देखी है, उनको उन्हीं के स्टाइल में, जैन स्टाइल में ही उपाय बताए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने को रिलेट करा उस प्लेनेट को अपने धर्म में ही, अपने जो देवता हैं उनके साथ, ठीक है। अब जैसे किसी पे राहु बहुत हावी हो जैन धर्म में, अब क्या है, राहु को हम सांप का मुंह मानते हैं, राइट। ठीक है। तो जैनियों में भी हमारे एक देवता है पारसनाथ भगवान, आपने अगर देखे हो तो, जिनके सर पे नाग जो है वो होता है, नाग के ऊपर बैठते हैं, पारसनाथ भगवान। तो मैंने कहा यार तुम, कोई बात नहीं, आपका राहु आपका परेशान कर रहा है, आपकी कुंडली में राहु की दिक्कत है, अगर आप वैसे वैदिक उपाय नहीं कर सकते, आप पारसनाथ भगवान की सेवा करो, उनकी पूजा पाठ जो है वो करो, उनकी आराधना ज्यादा करो। आप यकीन मानना, उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स, स्टार्स, इनसे कनेक्टेड है, कोई भी धर्म से कनेक्टेड नहीं कह सकते आप। अगर आप मेरे पास आओ, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम देंगे, अपना नाम बताएंगे, तो क्या जन्म पत्री नहीं बनेगी? बन जाएगी, चाहे किसी भी धर्म का हो। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में ये तो नहीं लिखा था कि पहले आप ये लिखो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो स्टार से कनेक्टेड है, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबके लिए है। ठीक है। कोई बेसिकली ऐसा नहीं है वो किसी सिंगल धर्म या सिंगल पर्सन, सबके लिए। गॉट इट, गॉट इट, समझ गया मैं। बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझाया, और शायद लोगों को भी समझ आ गया होगा कि कुंडली कितनी मैटर करती है उनकी लाइफ में, ना कि सिर्फ करोड़पति बट आपकी लाइफ में जो उथल पुथल होती है, एक सुपर नेचुरल पावर्स, ये भी
आपकी कुंडली से पता लगाया जा सकता है। अगर आप पे कोई दोष है या कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसी चीज आपके साथ जुड़ चुकी है जो आपको परेशान कर रही है, और यहाँ तक कि आप कहते हैं ना कि आपका जीवन से लेके मरण तक भी कुंडली आपको बता सकती है, राइट? बिल्कुल। तो डेफिनेटली मैं भी ये मेरे को भी आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला, और हर बार सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया आपसे जानने को मिलता है। और ऐसे ही जिसने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, गैस वो सब कुछ समझ चुका होगा कुंडली की एक इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है। और धर्म मैटर नहीं करता कुंडली में। कुंडली अगर आपको बस अब डेट ऑफ बर्थ पता है, अपना टाइम पता है, तो आप सब कुछ जान सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। और अगर आपको सेकंड्स पता है तो शायद वो एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर जाते हो या किसी अच्छे व्यक्ति को कुंडली दिखाते हो अपनी, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, या आप डायरेक्टली राहुल जी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है और स्क्रीन पर इनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है। और फिर से आएंगे एक नए पॉडकास्ट में ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच राहुल जैन जी, एंड मिलते हैं एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद राहुल जी अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे।